कभी कोई फाइनेंशियल फेलियर आपके साइड से हुआ बहुत है? बार हुआ है, बहुत बार होते रहता है। आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, लॉस होना होने वाला ही। आई टेल यू कि अभी मैंने स्टॉक खरीदा था स्विगी, इट्स डाउन बाय 30%। अभी रिकवरी आ गई तो 20% अभी भी लॉस है। एक प्रोटीन करके स्टॉक है, 50% लॉस है। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम। बट देखिए, आपको ये चीज़ समझना है, आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स होते हैं, तो एक दो, अब जब क्रिकेट टीम बना रहे हो, एक दो जीरो पे आउट होंगे। मैच जीतना ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बहुत सारे गलतियां होती रहती है, गलतियों से सीखना होता रहता है, और बहुत सारे मिस्टेक्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं। मगर फिर जो जो बंदे ने सेंचुरी मारी, वो 100 या 100 कैसे करेगा, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी मैंने एक स्टॉक खरीदा BSE, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल में मुझको 600% के रिटर्न इसके ऊपर। मैं स्टॉक, 600%? अब व्यूअर्स को पता है, आज भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ मैं, आज भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। अभी ये मेरा विनर है, मैं इसको क्यों बेचूं? और अगर मैं यही इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ तो लोग जिनको 10-15% की कमाई होती है, तो वो बोलते रहते हैं, यार सर कब बेच रहा? अरे आप 10-15% पे बेचोगे तो 500-600% कैसे कमाओगे? मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता देना सर। ऑफकोर्स आई शेयर इट टू यू। और ये जो व्यूअर्स है ना, बिकॉज जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझको फॉलो करते हैं, उनको पता है कि काफी बार मैंने दिखा चुका हूँ, ऐसा मुझको रिटर्न रियल एस्टेट में नहीं मिलेगा ना। और मुझको वो देखिए, कभी नहीं मिलेगा उसे। और मुझको 10 स्टॉक नहीं चाहिए। अगर मेरा 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, मुझको एक या दो, एक स्टॉक ही चाहिए जो मुझको फिनोमिनल रिटर्न देता है। अगर बाकी के 15-20 भी देता है, तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा के निकलूंगा। मैं यही चीज समझनी है। मगर आप अगर हर चीज पे सिक्सर मारने जाओगे, हर बॉल पे, मतलब पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स होना चाहिए और डाइवर्स होना चाहिए। हाँ। प्लस अलग अलग सेक्टर होते हैं, स्टॉक्स क्या है, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर बहुत, अभी एक स्टॉक अगर मुझे बाई करना है, तो मेरा 2-3 दिन का तो रिसर्च होता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कंपनी क्या करे। बिकॉज आप जब एक स्टॉक में 10-15 लाख रुपए लगा रहे हो, अगर एक मैं फ़ोन खरीदता हूँ जिसकी कॉस्ट 20-25 हज़ार रुपये होती है, तो मैं 2-3 दिन रिसर्च करता हूँ। बराबर है? अगर यही स्टॉक खरीदना है जहाँ मैं 10-15 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च कितना होना चाहिए? फिर तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मगर उसका ही। बिकॉज आई एम, ये मेरा बिजनेस है, मैं सट्टेबाजी नहीं कर रहा। सट्टेबाजी मतलब क्या? आपको पूछा रहे स्टॉक कौन सा चाह रहे हैं, ये ले लो, मुझको लग रहा है बढ़ जाएगा, मेरे को एक दो जन ने बोला, ये सट्टेबाजी हो गई। अब आपने मुझको बोला ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं मेरा एक फर्स्ट जो स्क्रीनिंग है वो कर लेता हूँ। मुझको लग रहा है ओके बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ऊपर से लग रहा है, अंदर क्या है, और रिसर्च करना चाहिए। बराबर है? अगर सोचिए ना, आपकी शादी की बात चल रही है, आपने लड़की को देख लिया, देख के पसंद आई, उसके बाद क्या करोगे? आप डीप रिसर्च करोगे ना, छानबीन करोगे ना, पूछताछ करोगे ना, लड़की कैसी है क्या नहीं, क्या वो पीछे तो फैमिली बैकग्राउंड। वाले करते हैं। हाँ, करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ये क्या होता है? रिसर्च होता है। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो फिर तो बहुत रिस्क है। अभी ये सोचिए, ये बिना रिसर्च वाले कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और फिर लॉस करते हैं। बहुत बड़ी रिस्क है ना, ये गैम्बलिंग हो गई। हाँ हाँ देखो, स्टॉक आप भी बाई करो, स्टॉक में भी बाई करो, शादी आप भी करो, शादी मैं भी कर रहा हूँ, शादी भी गैम्बलिंग हो सकती है अगर मैंने रिसर्च ठीक से नहीं ठीक किया से तो। नहीं किया तो। या लव मैरिज हो, तो आप समझते हो ना, ये जम रहा है नहीं जम रहा है, हमारे विचार मेल जोल कर रहे हैं या हम लोग अलग डायरेक्शन में, ये हमारा एक इंटरनल रिसर्च चालू रहता है ना। करेक्ट। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपकी गैम्बलिंग है। मतलब आप फेस वैल्यू पे एक व्यक्ति से शादी कर रहे हो, ये क्लियर कट गैम्बलिंग है, शादी नहीं बोला जा सकता। तो ऐसे अगर मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, अभी आपका पॉडकास्ट का, अभी मुझे कुछ पता नहीं पॉडकास्ट के बारे में, मैंने भी शुरू कर दिया विदाउट रिसर्च, सो दिस इज गैम्बलिंग। बट आपके लिए यही बिजनेस हो सकता है, बिकॉज आप रिसर्च करते हो, क्या क्वेश्चन पूछना है भाई, हमारा सेटअप कैसे होना चाहिए, हमको इसको कैसे एडवर्टाइज करना है, मैक्सिमम लोगों तक कैसे लेके जाना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये रिसर्च हो गया। अब यही बिजनेस में जस्ट आप सक्सेसफुल हो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गैम्बलिंग है। व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? एज सुन, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर 20 साल का है, आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, समय बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो पैसा नहीं है, टाइम है। लोगों को लगता है पैसा होता है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी मेरा एक कॉर्पोरेट में अभी सेशन था, तो सब 20-25 साल के बच्चे थे, तो उनको मैंने कहा कि अगर आप रिटायरमेंट तक 7-8 करोड़ नहीं बना पाते तो यू शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ। यानी अगर आप 10,000 की SIP करते हो 30 साल के लिए, 15% से ग्रोथ है, तो आपके पास 7 करोड़ होते हैं। तो जिंदगी भर के आप 10,000 की SIP करोगे, इमेजिन कीजिए ना, आप अभी 25 के हो, राइट, तो 35 साल आपके पास बचे। हर महीना अगर आप 10,000 की SIP करते हो, 15% से ग्रोथ होती है, तो 7% होती है 30 साल में, और वही 35 साल में अराउंड 14-15 करोड़ हो जाएगी। और कितना आसान चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। और प्रॉब्लम क्या है ना,
रुकना किसको नहीं है। अभी मतलब अभी चाहिए मुझे। हाँ, तो यहाँ ही तो पैसा जाता है ना, ये बात को समझना है। पैसा बनने के लिए समय लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो कम से कम मेरे 20 साल की मेहनत है। तो लोगों को लगता है अरे ये तो आसान है, ये खरीद लेता है, ऊपर जाता है, लॉस होता है, सहन कर लेता है, प्रॉफिट बड़ा होता है। और ये 20 साल में मैंने कितनी बार मैं गिरा हूँ, उससे मैं सीखा हूँ, कितनी बार मतलब टोटली डिप्रेस्ड रहा हूँ यार, पैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये सब जर्नी से मैं निकल चुका हूँ। और लोगों को लगता है मैं उनको कुछ तो गुरु मंत्र दूँ और उनका पैसा बने, ऐसा नहीं होता।